अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। सो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, लेट से कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, लेट से एक्स नॉट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना चाह रहे हैं या कि यहाँ आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों का बेसिकली एक ही मेथड था कि स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करें, लेकिन उसमें उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है एच जो है वो अप्रोच क्या करवा दें, आप ज़ीरो करवा दें। तो इसमें आज जो है हम साथ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमें किस तरह से हमारा इससे रिलेट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन से। तो कीप इन माइंड कि सिंपल जो चीज़ थी कि जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस की थी इस प्रीवियस लेक्चर के इस स्लोप के ऊपर, कि इसमें क्या था कि मैंने बताया था कि सेकंड लाइन को आप टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्यू को पी को अप्रोच करवा के, और यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। और वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता कैसे है कि आप बेसिकली स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंजेंट लाइन आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही बेसिकली एग्जैक्टली डेफिनेशन होती है उसकी हमारे पास डेरिवेटिव की भी। डेरिवेटिव एट अ सर्टन पॉइंट जो होता है, वो जो हम लोग एवेल्युएट करते हैं, वो बिल्कुल इसी अप्रोच से किया जाता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है वही बेसिकली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कि अगर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बात करें या डेरिवेटिव की बात करें, तो बेसिकली इन रियल सेंस एक ही बात हो रही होती है। तो ये तीनों चीज़ें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और द डेरिवेटिव, ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें बेसिकली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और ज्योमेट्रिकल इसकी वही रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब की थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में, कि आप सेकंड लाइन को टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अप्रोचिंग पॉइंट यूज़ करते हैं, लिमिट यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास एक नई हमारे पास रिलेशन बनता है जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का होता है। और वही रिलेशन होता है बेसिकली डेरिवेटिव का। ये मैंने लिखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए क्या था हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है, टेंजेंट लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होती है। कोई फंक्शन अगर आप लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो उस एफ ऑफ एक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं। तो एक्स नॉट जो है वो पर्टिकुलर वो पॉइंट है। जब भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रहा हूँ, जब भी सबस्क्रिप्ट आएगा एक्स वगैरह के साथ, तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होती है, तो इसलिए हम एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लिखते हैं। यानी कि जो न्यूमरेटर है वो वर्टिकुलर डिस्टेंस को, वर्टिकल चेंज को बता रहा होता है, चेंज इन वाई बता रहा होता है। तो ये मैंने बेसिकली वाई की ही फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उसको मैंने फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो एक्स के अंदर जो चेंज है वो हम एच की फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसको हमने अप्रोच करवा दिया है जीरो को। तो इट मीन टू से कि जब हमारे पास एच जीरो को अप्रोच कर देगा, तो अगर लेट्स से इस केस में देखें, ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखें, इसमें एफ ऑफ एक्स नॉट है और ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच है, और एच में जब आप जीरो कर देंगे तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एच बेसिकली सिर्फ इसीलिए बताने के लिए कि उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स नॉट से अगला पॉइंट क्या, एक्स नॉट प्लस एच होता है। तो एच को जब जीरो को अप्रोच करवा दिया, तो वो इट मीन टू से ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि जीरो को अप्रोच करवा रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो हम ले नहीं रहे, तो वो ये अप्रोचिंग केस क्या मान रहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एंड डेरिवेटिव एट सर्टन पॉइंट। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक ही चीज़ होती हैं। और ये जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का रिलेशन होता है। तो ये सर्टन पॉइंट के ऊपर होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव एफ एट एक्स नॉट, या जनरल फॉर्म में अगर जनरल डेरिवेटिव अगर लिखना हो तो उसको हम एक्स नोट की जगह सिंपल हम एक्स लिख लेते हैं, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि जब भी वेरिएबल आता है तो वो सर्टन पॉइंट के बारे में बात हो रही होती है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच प्राइम ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एट। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। तो जो हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो वो डिफरेंट नोटेशंस हैं, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो ये मैंने एक समरी लिखी है। डेरिवेटिव है तो जनरल है, मैंने एक्स नॉट सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया। स्लोप या इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने दोनों जगह पे सबस्क्रिप्ट यूज़ किया। तो स्लोप फाइंड करनी हो किसी एक्स नॉट पॉइंट पे, या आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो एक्स नॉट पॉइंट पर, सिंपल क्या करो कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें एक्स नॉट पॉइंट पुट कर दो। उसकी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे फर्दर।
लेकिन ये हमारे पास ओवरऑल डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, जो आपको मैंने लास्ट इंस्टेंस रेट ऑफ चेंज में मैंने ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर दिया था कि ये बेसिकली डेवलप कैसी हुई है। ये डेवलप स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के रिलेशन को ही आगे एक्सटेंड करके और उसमें लिमिटिंग केस अप्लाई करके ये चीज़ बनी है, जब एक्स अप्रोच कर देता है एक्स नॉट को। तो जब एक्स नॉट लेंगे तो सर्टेन पॉइंट के बारे में बात हो रही होगी, अगर एक्स नॉट नहीं लेंगे तो फिर आप ओवरऑल जनरली डेरिवेटिव आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं, तो अभी जस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करना है। इट मीन टू से कि आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला ये होगा कि जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे अप्रोच करवा देते हैं, मैथमेटिकल लिख दिया व्हेन x1 अप्रोचेज टू x0, तो हमारे पास ऊपर चेंज इन y ओवर चेंज इन x आ जाएगा। और अगर हम x1 को हम x0 प्लस h की फॉर्म में लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हम इसको बता देंगे कि h अप्रोचेज टू 0 है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है, तो वो क्या बन जाएगा एक्जैक्टली इंस्टेंस रेट ऑफ चेंज। ये दोनों फार्मूला एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। मैं आपको ये लेंथी फार्मूला जो है इसको मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है एट अ सर्टेन पॉइंट, उसको आप लिख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट लिखा जा सकता है कि ये डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ये रिलेशन हमारे पास जो इक्वल होता है डेरिवेटिव के रिलेशन के एट सर्टेन पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर। तो इस रिलेशन को मैं यूज़ नहीं करवाऊंगा, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव की टेक्निक को सीखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया था, तो उसके अंदर हमने प्रॉपर ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट यूज़ करके तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया था। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ये जो रिलेशन है ये बेसिकली इक्वल होता है डेरिवेटिव के। तो हम ये प्रॉपर ये फार्मूला यूज़ नहीं करना सिखाऊंगा आपको मैं, हम जस्ट डायरेक्ट डेरिवेटिव की अप्रोच यूज़ करेंगे, जो कि कन्वीनियंट है और इजी भी है और टाइम भी इसमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। तो फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y is equal to xk plus 1 with respect to x at the point x is equal to -4। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है तो डेफिनेटली कोई एक पॉइंट ही गिवन होगा। तो कोई एक पॉइंट गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के जो भी एक होगा फिर क्वाड्रेटिक का तो पैराबोला बनेगा। तो इस फंक्शन के इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या था हमारे पास, ये फार्मूला था एक्चुअली लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f of x नॉट प्लस h माइनस f of x नॉट ओवर h। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हम क्या फाइंड कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि ये रिलेशन क्या देता है हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बेसिकली क्या देती है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो ये रिलेशन क्योंकि इटसेल्फ डेरिवेटिव के इक्वल भी होता है, तो हम डेरिवेटिव वाली टेक्निक यूज करेंगे और उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि हम इसको डेरिवेटिव के थ्रू कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था एक्स नॉट एक्स इक्वल टू -4, हमें लिख दिया कि एक्स नॉट इक्वल टू -4। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन था, इस फंक्शन का फाइंड करना था हमने डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमने जो फंक्शन एफ एक्स गिवन था एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसके बोथ साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर बाय प्लस 1 में हमने डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बोथ साइड पर जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डेरिवेटिव था, तो हमने प्लस साइन है, प्लस में डेरिवेटिव अलग अलग हो सकता है, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है। डेरिवेटिव अलग अलग किया हम लोगों ने, तो डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास इसका आगे अगर फर्दर अगर कंटिन्यू करें इसको हम, तो ये रिलेशन बना था डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पावर रूल अप्लाई किया। अगर 2 था तो पावर स्टार्ट में आ गया, 2 में से एक कम कर दिया, 2 - 1 ये क्या आ गया हमारे पास 1। तो 2x और 1 है, तो 1 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया 0। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 1 का डेरिवेटिव 0 क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 लेते हैं। तो आपको सिंपल ये बात पता होना चाहिए कि फिजिकली जो डेरिवेटिव है बताता है ये यार रेट ऑफ चेंज के बारे में बता रहा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में डेरिवेटिव आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो जो 1 क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, तो जब चेंज नहीं है तो हम क्या लिख देंगे कि 0 चेंज है। तो इसलिए कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बेसिकली बैक एंड में फिजिकली उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा होता। तो जो 2x है वो बेसिकली बता रहा है कि एक्स स्क्वायर में क्या चेंज आया, तो डेरिवेटिव में हमेशा एक वैल्यू कम हो रही होती है, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव भी फिर क्या आएगा 0 आएगा।
तो ये मेरे पास ओवरऑल एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया 2x आ गया, ये जनरल डेरिवेटिव आ गया। अब क्योंकि हमने फाइंड करना था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एक्स नॉट इज इक्वल टू -4, तो क्या करेंगे जब फंक्शन में जब 2x है तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है इस फंक्शन में, इसमें इस जगह पे x है तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग -4 पुट कर देंगे। तो f प्राइम जो फंक्शन डेरिवेटिव जो हमारे पास आया उसके अंदर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए एट पर्टिकुलर पॉइंट -4 पे, तो वो पॉइंट इसके अंदर मैंने पुट कर दिया। 2x था तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया -4, तो f प्राइम ऑफ -4 2 इंटू -4, तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x है वहाँ पे -4 पुट कर दिया। आंसर क्या आ गया -8 आ गया। तो ये हमारे पास जो -8 आया ये बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन भी आ गई। देखिए अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहा जाता तो वो भी आप सिमिलरली ऐसे ही फाइंड करते। और अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में कहा गया तो वो भी सेम इसी टेक्निक से आएगा। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में यानी कि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर भी आपने फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देना होगा। तो आप क्या लिखेंगे एज, क्योंकि जब हम जैसे हमने सेकंड लाइन के स्लोप को डिस्क्राइब किया था एवरेज रेट ऑफ चेंज को, तो इसमें क्या बताएंगे कि एज एक्स इंक्रीजेस 1 यूनिट, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है स्लोप का वो डिनोमिनेटर बताता है हमारे पास x के बारे में और न्यूमिनेटर बताता है y के बारे में। नेगेटिव साइन है तो y के और डिक्रीज हो रहा है। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन से आप इस चीज़ को स्लोप को इंटरप्रेट करना आप सीख चुके होंगे, तो इसको भी सेम वैसे इंटरप्रेट करेंगे कि एज x इंक्रीजेज 1 यूनिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था, देन y डिक्रीजेज 8 यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा इंस्टेंटेनियसली डिक्रीजिंग, इसमें एवरेज डिक्रीज नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा इंस्टेंटेनियसली डिक्रीजिंग बाय 8 यूनिट। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने ली है, तो इसमें भी वही है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, पॉइंट कैरी x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। सेम वही स्टेप डेरिवेटिव लें, बोथ साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई किया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या आता है एक्सपोनेंशियल ही आता है। और जो e की पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है। यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो फिर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। इट मीन e⁻x फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से क्या बन जाता है e⁻x ही आ जाता है हमारे पास। तो e⁻x का डेरिवेटिव आ गया हमारे फंक्शन का। अब क्या फाइंड करना था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि स्लोप फाइंड करनी थी साथ। तो स्लोप फाइंड करनी या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इस डेरिवेटिव के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है स्लोप या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो पॉइंट इस डेरिवेटिव के अंदर हम लोग पुट कर देंगे। तो आपने इस डेरिवेटिव के अंदर हमने x इक्वल टू 2 हमने पुट कर दिया, तो जहाँ पे x है वहाँ पर 2 आ गया, तो f प्राइम ऑफ 2 e⁻x की जगह पे क्या आएगा 2 आ गया, e⁻² बन गया। e⁻² क्या आ गया 7.389, क्योंकि e मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नंबर है तो उसको हमने स्केयर लिया तो वह हमारे पास आ गया 7.389। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की आ गई मेरे पास 7.389 आ जाएगी। तो इसको अगर आपने डिस्क्राइब करना होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हुआ क्या, तो सिंपल क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव में आया तो एज डिनोमिनेटर में क्या है इसके 1 है, तो एज x इंक्रीजेस टू 1 यूनिट y विल डिक्रीज डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा इसमें, क्योंकि पॉजिटिव में साइन है। तो एज x इंक्रीजेस टू 1 यूनिट y विल इंक्रीज 7.389 यूनिट्स। तो ये सारी डिस्कशन होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में, कि चाहे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो या स्लोप फाइंड करनी हो, तो सिंपल ये स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने के बाद जब डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर स्लोप या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है वो पॉइंट उस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो आपको स्लोप मिल जाएगी जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को भी डिस्क्राइब कर रही होगी। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर मुताबिक आपने आंसर लिख देना। अगर सिर्फ स्लोप के बारे में पूछा था तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी एंड पे कि एज x इंक्रीजेज टू 1 यूनिट y विल इंक्रीज टू 7.389 यूनिट। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, देन आपको ये एक्स्ट्रा लाइन भी इसके अंदर लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज बैक एंड पे कैलकुलेशन क्या है सेम है। ओके टिल नाउ ये इनफ है। तो इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।